हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रंप का वीज़ा फीस बढ़ाने का दावा क्या है। जो $1 लाख कर दिया गया है H1B वीज़ा का फीस, वो दावा क्या है पहले ये समझें। यह कोई सामान्य फाइलिंग फीस जैसी कोई बात नहीं है। ऑनलाइन जिस नीति परिवर्तन की चर्चा है उसमें कुछ H1B याचिकाओं पर प्रति व्यक्ति भारी शुल्क या बॉन्ड लगभग $1 लाख तक लगाने का विचार है। इसका उद्देश्य है विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को हतोत्साहित करना या प्रवर्तन को फंड करना बताया गया है। ये खासकर भारत के लिए बहुत तकलीफदेह है, लेकिन यहाँ क्या है कि यह सिर्फ अभी सुर्खियों में आया प्रस्ताव है, यह कानून पास नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह का कोई बदलाव करने के लिए नियामक प्रक्रिया की जरूरत होगी और इसे अदालतों में भी चुनौती मिल सकती है। फिर भी ये क्या है, इसे जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि यह किस पर असर करेगा। तो अगर यह लागू हुआ तो सबसे पहले तुरंत इसका असर भारतीय नागरिक पर होगा जो H1B वीजा पर आवेदन करने की सोच रहे हैं या H1B वीजा पर वहां रह रहे हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वे नियोक्ता जो H1B वीजा स्पॉन्सर करते हैं, खासकर छोटे और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप्स, आउटसोर्सिंग कंसल्टिंग कंपनियां जो बड़ी संख्या में H1B कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। यहाँ रखना है कि असली असर इस पर निर्भर करेगा कि फीस का ढांचा कैसा होगा। क्या यह हर याचिका पर लगेगी या हर कर्मचारी पर, या केवल कुछ खास कंपनियां या वीजा कैटेगरी पर लगने वाला है। तब ये पूरा क्लियर नहीं है। यथार्थ समय सीमा और कानूनी बाधाएं, इतने बड़े बदलाव अक्सर महीनों या सालों में लागू होते हैं। कांग्रेस या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर या USCIS को नियम बनाने होंगे इसके लिए, फिर पब्लिक कमेंट लेना होगा, फिर संभावित मुकदमेबाजी का सामना करना होगा। इसका मतलब है कि तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी रखना समझदारी है। इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। नियोक्ता और कर्मचारी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अमेरिकी नागरिकों को नियोक्ता प्राथमिकता देंगे और नौकरियां ऑफशोर कर सकते हैं, मतलब देश से बाहर कर सकते हैं, या वैकल्पिक वीजा के रास्ते तलाश सकते हैं। कर्मचारी स्पॉन्सरशिप धीमी हो सकती है, इसका असर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बदले जा सकते हैं उनके, या उन्हें दूसरे वीजा कैटेगरी में बदला जा सकता है। रिमोट वर्क या परमानेंट रेजिडेंसी ग्रीन कार्ड की ओर ज्यादा जोर देना होगा, लोग इसकी ओर बढ़ेंगे। विकल्प क्या है इसका और आकस्मिक योजनाएं क्या है, पहले ये जान लें, फिर हम इसको H1B वीजा को पूरी तरह समझेंगे। अगर आप H1B वीजा धारक हैं या आवेदन का सोच रहे हैं तो आप यह विकल्प देख सकते हैं कि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप पर की प्रक्रिया शुरू करें ताकि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए। अन्य वीजा विकल्पों की जांच करें जो वहां है। L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का वीजा है, इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। 01 असाधारण प्रतिभा वाले को 01 का वीजा मिल सकता है। F1 OPT से H1B वीजा में रूपांतरण की योजना बना सकते हैं, या रिमोट वर्क एग्रीमेंट्स ले सकते हैं, दूर से काम कर सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय वाली भूमिकाओं में आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं या बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, लेकिन पहले ये है क्या, पहले अच्छे से समझ जाएं। ट्रंप की नई नीति जो है, $1 लाख H1B वीजा फीस भारतीयों पर कैसे असर डालेगी, चाहे वो कामगार हों या भारत के नागरिक हों या छात्र हों। तो ये हम अभी देखेंगे कि भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर पड़ेगा। पहला क्या होगा, H1B अवसरों में कमी होगी। भारतीय 70% लोग जो हैं H1B वीजा धारकों में शामिल हैं। वहां इतनी बड़ी फीस की वजह से कई नियोक्ताओं के लिए नए भारतीय कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना बेहद महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये नियोक्ता ही स्पॉन्सर करते हैं, यही H1B वीजा का फीस देते हैं। इससे भारत से आने वाले नए H1B आवेदन घटेंगे और खासकर मिड लेवल या एंट्री लेवल IT वर्करों के लिए परेशानी होगी, उन्हें मुश्किल होगा जॉब मिलना। दूसरा क्या होगा कि मौजूदा H1B धारकों की अनिश्चितता बन जाएगी। नवीनीकरण पर यह नई फीस लगेगी। कई भारतीय कर्मचारियों को भारत लौटने के लिए कहा जा सकता है यदि नियोक्ता अतिरिक्त खर्च का औचित्य साबित नहीं कर पाते। तो तीसरा है कि करियर पथ में बदलाव लाना होगा। केवल बहुत वरिष्ठ या विशेषज्ञता वाले या हाई स्किल वाले, जिसमें AI का स्किल हो, चिप डिजाइनिंग हो, या बायोटेक वाले
भारतीय प्रोफेशनल्स को ही H1B वीजा मिलने की संभावना रहेगी। साधारण IT सर्विस जॉब्स या सामान्य कोडिंग रोल अमेरिकी बाजार से लगभग गायब हो सकते हैं। भारतीय IT और टेक कंपनियों पर असर होगा। लागत का बोझ बढ़ेगा किस पर? इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL जैसी कंपनियां लंबे समय से H1B वीजा पर निर्भर रही हैं। प्रति वीजा 100,000 मतलब $1,00,000 शुल्क के साथ ये कंपनियां ऑन साइट स्टाफिंग कम कर देंगी। स्टाफ कम करेंगी, अधिक काम भारत वापस शिफ्ट होगा, जिसे ऑफशोरिंग कहते हैं, कि भारत से रहकर रिमोट से काम करेंगे। वीजा शुल्क से बचने के लिए अधिक अमेरिकी स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त कर लेंगे। फिर और क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर होगा कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा। इस मतलब क्या है कि जो ब्रेन ड्रेन पहले हो चुका है, यहाँ से अच्छे अच्छे विशेषज्ञ वहां जा चुके, वो फिर वापस आएंगे तो ब्रेन गेन होगा। वे कुशल कर्मचारी जो अमेरिका जाते हैं भारत में ही रह सकते हैं। वे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे टेक हब्स में स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, रिमोट वर्क का बढ़ना। अमेरिकी कंपनियों को अब भी भारतीय प्रतिभा की जरूरत होगी, तो वे क्या करेंगे? H1B वीजा की जगह भारत से ही रिमोट काम लेना पसंद कर सकते हैं। तीसरा, राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव हो सकता है। भारत पहले ही कह चुका है कि H1B वीजा दोनों देशों के लिए लाभकारी है। यह मुद्दा भारत और अमेरिका विदेश और व्यापार नीति में बड़ी समस्या बन सकता है। तो इसमें विनर कौन होगा और लूजर कौन होगा? कौन विजेता होगा, कौन हारा हुआ माना जाएगा? विजेता तो वो होंगे अत्यधिक कुशल जो है, स्किल वाले भारतीय प्रोफेशनल, जिन्हें अमेरिका की कंपनियां नियोक्ता नहीं छोड़ेंगे, जैसे AI के जानकार, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स के विशेषज्ञ। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था अगर ब्रेन गेन को सही तरह से संभाले तो भारत के लिए अच्छा होगा। भारत से रिमोट IT सेवाएं होंगी। लेकिन लूजर कौन होगा? अमेरिका जाने के इच्छुक जो मिड लेवल के हैं IT प्रोफेशनल, उन्हें हारा हुआ महसूस हो सकता है। भारतीय IT सर्विस फर्में जो सस्ते ऑन साइट डिप्लॉयमेंट पर निर्भर थी, उन पर असर होगा। अमेरिकी शिक्षा पूरा करने के बाद H1B पर निर्भर भारतीय छात्र अब करियर पथ जो है वो अब जोखिम भरा हो जाएगा। उन्हें जो जॉब के लिए वहां पढ़ रहे थे, वहां उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औसत भारतीय IT कर्मचारियों के लिए अमेरिका पहुंचना अब कठिन होगा, लेकिन लंबी अवधि में अगर प्रतिभा भारत में ही टिकती है तो भारत को बड़ा लाभ हो सकता है। धन्यवाद।